नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। हरियाणा में बीजेपी कैंडिडेट्स की पहली सूची को लेकर बड़ी खबर, जानिए किसका टिकट कंफर्म। हरियाणा विधानसभा चुनाव की 90 सीटों पर जीत हासिल करने की मुहिम के लिए बीजेपी और कांग्रेस के नेता बंद कमरों में चर्चा कर रहे हैं। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद दिल्ली से हरियाणा तक सियासी पारा हाई है। गुरुवार रात दिल्ली में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें 90 सीट और उन पर तय होने वाले उम्मीदवारों की लिस्ट पर चर्चा हुई। इस मौके पर हरियाणा चुनाव के लिए पार्टी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और मनोहर लाल खट्टर के अलावा सीएम नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। इस दौरान सूत्रों के हवाले से खबर है कि पहली लिस्ट फाइनल हो चुकी है। शनिवार को किसी भी वक्त 50 कैंडिडेट्स का ऐलान हो सकता है। किस फॉर्मूले पर बनी बीजेपी की पहली लिस्ट? सूत्रों के अनुसार 3 राज्य मंत्रियों का टिकट कट सकता है। अरविंद शर्मा को टिकट दे सकती है पार्टी। अंबाला कैंट से अनिल विज का नाम तय। कुछ खिलाड़ियों को भी बीजेपी देगी टिकट। राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव को भी टिकट मिलेगा। 10 जिलों में बूंदाबांदी से लेकर हल्की बारिश की संभावना, सामान्य से 15% कम बरसा पानी। उत्तर प्रदेश पर बने कम दबाव के क्षेत्र और गुजरात पर बने अति तीव्र कम दबाव के क्षेत्र के असर से वीरवार को प्रदेश के 10 जिलों में बूंदाबांदी से लेकर हल्की बारिश हुई। मौसम विशेषज्ञ की माने तो शुक्रवार को भी कहीं कहीं बारिश की संभावना है। हालांकि उसके बाद 2-3 दिन बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी। उधर जिले के बालसमंद में एक घर पर बिजली गिर गई, जिसमें मकान मालिक को काफी नुकसान हुआ है। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन ने बताया कि गुजरात पर आने वाले तीव्र कम दबाव के क्षेत्र और उत्तर प्रदेश पर बने कम दबाव के क्षेत्र से प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से पर्याप्त मात्रा में नमी वाली हवाएं आ रही है। इसके अलावा एक कमजोर श्रेणी का पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय होने से वीरवार को हरियाणा, एनसीआर व दिल्ली में अधिकतर स्थानों पर बूंदाबांदी से हल्की बारिश की गतिविधियों को दर्ज किया गया है। हालांकि मानसून टर्फ रेखा अभी भी दक्षिण में राजस्थान पर स्थित है। वहीं प्रदेश में इस माह में अब तक सामान्य से 25% बारिश ज्यादा हुई है, जबकि 1 जून से अब तक सामान्य से 15% कम पानी बरसा है। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी की सीट बदली, आज आ सकती है 55 उम्मीदवारों की लिस्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल वो करनाल से विधायक है, जहां से वो मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे के बाद उपचुनाव लड़े थे। लाडवा सीट कुरुक्षेत्र लोकसभा के तहत आती है और ये नायब सिंह सैनी का गृह क्षेत्र है। वो 2019 के आम चुनाव में कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से ही सांसद चुने गए थे। ऐसे में विधानसभा चुनाव में एक तरह से उनकी घर वापसी होगी। नायब सिंह सैनी की सीट के अलावा भाजपा कुछ और सीटों पर आज या कल में उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। भाजपा सूत्रों के अनुसार हुई मीटिंग में राज्य की सभी 90 सीटों पर मंथन हुआ था, जिनमें से 55 पर फैसला हो चुका है। हालांकि अब तक सीएम सैनी के अलावा किसी भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। दिल्ली के मुख्यालय में हुई मीटिंग की अध्यक्षता पीएम मोदी ने की थी। इस मीटिंग में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, होम मिनिस्टर अमित शाह, सत्यनारायण जटिया, इकबाल सिंह लालपुरा, के लक्ष्मण, नायब सिंह सैनी, सुधा यादव समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। इस मीटिंग में हरियाणा भूपेंद्र यादव, विप्लव देब, सतीश पूनिया, सुरेंद्र नागर और धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे। पूर्व मंत्री अनिल विज बोले, जब केंद्रीय नेतृत्व चाहेगा सूची जारी कर दी जाएगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा नेता और हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि भाजपा पूरी तरह से तैयार है और तीसरी बार सत्ता में आने जा रही है। विज ने कहा कि जब केंद्रीय नेतृत्व चाहेगा तब उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी जाएगी। इस बयान से साफ है कि भाजपा हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। अब देखना होगा कि केंद्रीय नेतृत्व कब तक उम्मीदवारों की सूची जारी करता है और भाजपा अपनी चुनावी रणनीति को कैसे आगे बढ़ाती है। ईडी की कार्रवाई पर पूर्व सीएम भूपेंद्र का बयान। हुड्डा बोले, ये पुराना मामला है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ईडी द्वारा अपने से जुड़े एक मामले में 834 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त किए जाने पर कहा कि ये पुराना मामला है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। हुड्डा ने मामले को खारिज करते हुए जोर देकर कहा कि उनका इस मामले से कोई संबंध नहीं है।
उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई राजनीति से प्रेरित हो सकती है और उनके खिलाफ इसे बेवजह उछाला जा रहा है। चुनाव प्रचार में नाबालिग बच्चों की भागीदारी पर रोक, निर्वाचन आयोग ने जारी किए सख्त निर्देश। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा चुनाव 2024 में मतदाताओं को अपनी ओर रिझाने के लिए कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार अपने चुनाव प्रचार प्रसार में किसी भी तरह नाबालिग बच्चों को भागीदार नहीं बना सकता है। सभी राजनीतिक दलों व उम्मीदवारों को बाल श्रम द्वारा संशोधित बाल श्रम अधिनियम 1986 का कड़ाई से पालन करना होगा। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हरियाणा के चुनावी रण में उतरेंगे रेसलर योगेश्वर दत्त। भाजपा से गोहाना सीट पर मांगा टिकट। भाजपा नेता और ओलंपिक पदक विजेता पहलवान योगेश्वर दत्त ने शुक्रवार को गोहाना विधानसभा क्षेत्र से आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। प्रेस कर्मियों से बात करते हुए दत्त ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री और केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। दत्त ने कहा कि मैं खिलाड़ी हूं और ओलंपिक पदक विजेता हूं। मैंने पहले भी भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा है, इसलिए मुझे मौका मिलना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि वो गोहाना विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहती हैं और उन्होंने नेतृत्व को भी ये बात बता दी है। रेसलर ने कहा कि अब चुनाव का समय आ गया है, इसलिए मुझे गोहाना से चुनाव लड़ने का मौका मिलना चाहिए। मैं भविष्य के बारे में निश्चित नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपनी इच्छा जाहिर की है और नेतृत्व को बताया है कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। कांग्रेस विधायक मामन खान को दी गई जमानत रद्द करने की मांग हाई कोर्ट पहुंची हरियाणा सरकार। हरियाणा में विधानसभा चुनाव बस 1 महीने दूर है। इस बीच हरियाणा सरकार ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। सरकार ने फिरोजपुर झिरका के विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक मामन खान को दी गई जमानत रद्द करने की मांग की है। राज्य सरकार ने अपनी याचिका में कांग्रेस नेता को नूह हिंसा का मुख्य सूत्रधार बताया है। हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट के सामने कहा कि मामन खान कथित गैर कानूनी सभा का मुख्य सूत्रधार था, जिसने अन्य सह अभियुक्तों के साथ साजिश रची और अपराध को अंजाम दिया। लेकिन अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नूह ने 18 अक्टूबर 2023 को उन्हें जमानत देते हुए समय ये भी विचार नहीं किया कि उनके तथ्य क्या है और विचार नहीं किया गया। बसों की समस्या को लेकर छात्राओं ने किया जाम। 3 किलोमीटर लंबी लाइन में फंसे वाहन। हिसार में बसों की गंभीर समस्या को लेकर भोजराज में छात्राओं ने सड़क जाम कर गुस्सा जाहिर किया। जाम के कारण दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई, जिससे करीब 3 किलोमीटर तक ट्रैफिक बाधित हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और छात्राओं को समझाने का प्रयास किया। छात्राओं का कहना है कि इस रूट पर पहले एक नियमित बस चलाई जा रही थी, लेकिन इसे बंद कर मिनी बस शुरू कर दी गई है। मिनी बस में पहले से ही सवारियां भरी होती हैं, जिससे उन्हें दरवाजे पर खड़े होकर सफर करना पड़ता है। इस स्थिति के कारण उन्हें स्कूल और कॉलेज जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गिर गया कोई बात नहीं। 140 की स्पीड से कार चलाने पर इन्फ्लुएंसर रजत दलाल ने महिला को दिया जवाब। वीडियो वायरल। हरियाणा के फरीदाबाद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर एक वायरल हुई वीडियो में दावा किया गया है कि इन्फ्लुएंसर रजत दलाल ट्रैफिक वाली सड़क पर 140 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कार को दौड़ाया। इस दौरान जब एक बाइक को टक्कर भी मारी। बाइक सवार को टक्कर लगने पर जब वो दूसरी सीट पर बैठी महिला ने जब इस बारे में रजत दलाल को अलर्ट किया तो उसने कहा कि गिर गया कोई बात नहीं, ये तो हमारा रोज का काम है। इस पूरी घटना का वीडियो पीछे की सीट पर बैठे व्यक्ति ने शूट किया है। वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर रजत दलाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज की है। दंपति से बैंक रिलेशनशिप मैनेजर समेत 15 ने की 9 करोड़ की धोखाधड़ी। जमीन पर लिया था लोन। हरियाणा के जींद में HDFC बैंक रिलेशनशिप मैनेजर के बुजुर्ग दंपति से 9 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने बैंक रिलेशनशिप मैनेजर समेत 14 नामजद व एक अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। अर्बन एस्टेट निवासी बुजुर्ग राजेंद्र ने सिविल लाइन थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनके मकान में सलोनी गोयल अपने परिवार के साथ रहती थी। वर्ष 2021 में सलोनी ने उनके 2 खाते HDFC बैंक में खुलवाए थे। इस पर उन्होंने 9 करोड़ रुपए का कृषि लोन करवाया था। उन्होंने इस राशि को खाते से नहीं निकाला था।
हिसार में गौवंश की गर्दन काटने पर बवाल, हिंदू संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन, राजनीतिक साजिश की आशंका जताई। हिसार के पड़ाव चौक में त्रिवेणी के नीचे एक गौवंश की गर्दन काटकर रखे जाने की घटना से इलाके में तनाव की स्थिति बन गई है। इस घटना के बाद हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखा गया। गुस्साए लोगों ने मौके पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और सड़क जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने गाय माता की रक्षा और गौवंश के तुरंत गिरफ्तारी की मांग करते हुए जोरदार नारेबाजी की। विरोध के चलते पड़ावत चौक के आसपास के बाजारों को भी बंद कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए वाहनों का रूट डायवर्ट कर दिया। इस घटना के पीछे राजनीतिक साजिश की आशंका भी जताई जा रही है, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो गई है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।